वोट सुने राजनेता और किसान नेताओं को नंगा करने के लिए प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया है। हमारे पास कुछ नहीं, हम तो नडंग दडंग, मतलब हम तो आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। ये गलत कह रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। जो सिस्नू कवे नहीं सरकार मान का तैयार हो हमारे साथी मनरेगा मेरा कौन जीता हुआ है, उनकी तो थापी मार के देश इकट्ठा करके हमारे पास थापी मारने का तरको नहीं मारे। तो समाज का मतलब लगातार नुकसान करने लग रहे हैं। 75 साल से किसानों के नाम पे दलाली कर रहे हैं। उन लोगों का चेहरा अब की बार बेनकाब करने का हमारा मकसद है। जी प्रधान जी, आज कॉन्फ्रेंस थी, क्या उसमें फैसले लिए गए आपकी तरफ से? ये जो आने वाला चुनाव है विधानसभा का हरियाणा का, उसमें हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी जो जनता की भागीदारी है ना, किसानों की भागीदारी, हमें किसानों की भागीदारी भी चाहिए इसमें। इनका दौरा तो सिर्फ दलाली से जो ये वोट देने वाले हैं ना, हम ये चाहें कि भाई हमने इस बार ये जो राक्षस प्रवृत्ति की जो हमारी सरकार है, इसको एक बार जगाना है। और इसको हटाने के लिए रास्ता जो है ना, कौन कहाँ से कैसे निकाले, इस रास्ते को निकालने के लिए फिर जब जो राजनीतिक पार्टियाँ नहीं सोचे कि सब तेरी वोट आऊँगी, वो थोड़े से फूल जाए, फिर जनता ने भूल जाए। तो हम ये चाहें कि भाई जो तुम अपने जो वोट दे रहे हो, जो बहुत से थारे कैंडिडेट जो हारने वाले हैं, भाई वहाँ जो थारे हारने वाले दिखे, हमारे जो जीतने वाले जो हमारे किसान हैं, हमने उनकी सीट चाहिए। और एटलीस्ट 10 सीट तो हमने अपने किसानों की चाहिए। और नहीं दोगे तो पछताओगे। किससे सीट मांग रहे हैं सर आप? हम सीट मांग रहे हैं जो ये सारी पार्टियां सुने से, और हमने किस तरह वोट दे है। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो फैसला दिया था सीधी बात से कि ये जो आरएसएस बीजेपी जेजेपी जो इनका बहिष्कार का तो खुल्लम खुल्ला कर दिया था, इसकी कहने की जरूरत को ना, जब खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर ना उतरने दिया। अरे आगले जो प्रोग्राम से कोई बच्चे खच्चे रह गए, वो अपना आप समझेंगे अग वोट टिकट देनी से ना देनी से, या तो हमारी भागीदारी दे दियो, नहीं तो अपनी थारी भागीदारी हम तोड़ के दिखा देंगे। इतनी बहुत हमारी मनरेगा मजदूर भी साथ में है सर? मनरेगा मजदूर नहीं, SC ST BC OBC आदिवासी और मूल निवासी, ये जो यूएसी जो है ना भारतीय नस्ल जो हमारा ऊपर शासन करना चाहो है, यो शासन हमने ना चाहिए, इन जगह ही छोड़ देंगे। प्रधान जी, कौन सी पार्टी के बेस पर आप सिंबल पर चुनाव लड़ोगे तो बता दो। आप टिकट तो मांग रहे हो, क्या कौन सी पार्टी? सिंबल तो हम किसानों का कर लेंगे, सिंबल की हमने जरूरत को ना, हमने तो यह समर्थन चाहिए उनका जो ये आने वाली जो सबने दिखा है, जनता ने दिखा है और आप मीडिया ने दिखा है, कौन सी होगी। कल गुरनाम सिंह चौधरी ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक अपनी पार्टी बनाई है, वो भी किसानों से जुड़े हुए हैं और बड़ा संघर्ष किया उन्होंने भी, कि आप उनके पास क्यों नहीं जाते फिर, अगर किसानों को ही लेकर आप वो मार दौरा लिए हूँ तो निर्दलीय कैंडिडेट 10 सीटों पर उतरेगा या उचाना में उतरेगा? नहीं 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती हैं और 5 भी रह सके, वह वक्त की बात है। अभी तो बात यह है कि हमने हमारा इंसाफ चाहिए, यदि कोई देना आवे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वक्त के गले एक बड़ी मीटिंग दोबारा करांगे और कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। और कैंडिडेट में हमने लिस्ट बना कर रखी है, शुक्रिया सरकार। हम विपक्ष की भूमिका हम निभावा, केस हम लड़ा, जूता हम खावा, गोलियां हम खावा। तो अब ये नहीं चलेगा कि भाई कह रहे हैं बेर तो खावे बांदरी, डंडे खावे रिच, यूँ काम नहीं चलेगा। अब बहुत दिन हो गए, हमारी नस्ल और फसल दोनों खतरनाक स्थिति में है। हमारे बच्चे ज़मीन बेच के विदेशों में बेरोजगारी की वजह से रोजगार का अथर लड़न लग रहे हैं, मतलब मजदूर बन रहे हैं। जो हमारी महिला जंतर मंत्र पर बाढ़ पकड़ के खींचे जाने लग रहे हैं। और जो हमारे मतलब युवा हैं, जवान थे, जो पहले कदे भले टाइम आर्मी में चले गए, वह हर रोज आप देखने लग रहे हो कि शहीद होने लग रहे हैं, तिरंगा में लिपटकाने लग रहे हैं। और ना तो हमारे पास नस्ल और ना हमारे पास फसल। तो सीधी सी बात है, अब किसान मजदूर को अपना हक चाहिए और हमने हक जो पार्टी देगी उसी का समर्थन नहीं किसी का समर्थन। क्या होगा आपके पास? फंड कहाँ से लाएंगे? नहीं, फंड की जरूरत कौन होगा समाज के लिए? फंड जनता देगी भाई। फंड सुन भाई, सुन रहे सुने एक मिनट बेटे, जो फंड है ना, एक तो लेंगे हमें मोदी के दौरे, वो क्यों करे, इसने न्यू कही थी 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। मर दौरे देवता से 33 करोड़ और बेरोजगार बालक से 24 करोड़। एक देवता एक बालक ने भी लगा दे तो हो जाए। ये हम 10-10 रुपये मांगा कि इन देवता दौरे हम तो अरबपति हो जाएंगे, हमने जरूरत को ना। मोदी के देवता बहुत मर दौरे और 15 लाख प्रैक्टिकल बात बताइए ना। यह प्रैक्टिकल है, जब मोदी प्रैक्टिकल कैसे आपने कैसे, जब वो झूठे आश्वासन देते हैं और न्यू का इन देवताओं में धर्मवाद में हमने अड़ जाओ है,
वो मारे के लगे, फिर हम ना जानते इन चीज़ों ने। तो पार्टी का सिंबल क्या होगा आपके वो तो उसने पता होगा, झूठा से सोचता है, जब सामने आओगा जब बात है। पता क्या है? देवता तब मान लो तो मान लो, देवता दे नहीं इसका सकते। प्रैक्टिकल जवाब ये है कि हमें फंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम बिना फंड के लड़ेंगे। हम सिर्फ अपना सिंबल भेजेंगे, फार्म भरेंगे और जो प्रचार कर सकते हैं हम सीमित पैसे में अपने पास जो हमारे पास सोर्स है उनसे हम प्रचार करेंगे। हो सकता है कि हम ट्रैक्टर पर लड़ा, क्योंकि या भी उसका ट्रैक्टर पर लड़ने का ना भी हो तो बुग्गी बलद भी जोड़ लिया, तो हमारे पास गाड़ी नहीं है। जिसको गाड़ियाँ वाले लोग चाहिए, बड़े बड़े तामझाम वाले चाहिए, तो फिर वो भूल जो ना तो मैं MSP की गारंटी की बात करेंगे, ना मैं बेरोजगारी की बात करेंगे। यदि इन लोगों ने बड़े बड़े तामझाम वाले और गाड़ी वाले तो नहीं छिकिया हो हरियाणा, तो उनकी चुन लो। हमारे पास कुछ नहीं, हम तो नड़ंग दड़ंग, मतलब हम तो आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, ना हमारे पास खाने के लिए हलवा है। हमारा दौरा तो कैंडिडेट है और हमारा सिंबल है। यदि ये हरियाणा की स्थिति को कोई बदलना चाहता है, हरियाणा को बचाना चाहता है, तो हम सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं ताकि समाज ये ना कहे कि हम क्या करें, ये बड़ा चोर था, हमने छोटा चोर ढूंढ लिया। हमारे पास कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं था। प्रधान जी, किसान आंदोलन में 760 किसानों ने अपनी शहादत दी थी, बीजेपी का राज था। क्या अब किसान बातों का भूल चुका जो बीजेपी से अब आप बात करें कि राज चाहिए? नहीं, इस बार का जो ये चुनाव पिछला लड़ा गया था, ये चुनाव जनता का, इनका मोदी का, RSS का ना था। ये तो जो ये कंपनियां थी, मेटा कंपनी थी, फ्रांस की थी, जर्मनी की थी, ये सारे के सारे जो क्लोक टेक्निक थे, AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे, जो लड़े गए, सबका दिमाग घुमा के अरबों रुपया जो नहीं सरकार ने वो खर्च कराया उन कंपनियों को, और जनता समझ गई, जनता ने कर दिया ढोल। ये तो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका करेगी ना, तो इतने पहले यो संग भी ना पाओ। जो बात एक बार क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ मैं, जो 760 किसानों ने बीजेपी के राज में शहादत दी थी किसान आंदोलन में, क्या किसान उन बातों को छोड़कर अब जो विधानसभा चुनाव आ, तो वही तो बात कर रहे हो, या तो जनता चुनाव से क्यों, मतलब क्या अब नाराजगी खत्म हो गई क्या? नाराजगी कहाँ खत्म होगी? जनता के समझ में आ रही हैं ये बातें। और जनता हम बीजेपी को वोट थोड़े दे रहे हैं, हम बीजेपी को वोट थोड़े दे रहे हैं। आज भी तो बीजेपी के खिलाफ पे लड़ने लग रहे हैं ताकि 750 जो किसान हमने शहादत दी है ना, दोबारा 750 किसानों की शहादत ना देना पड़े, क्योंकि पार्टियां एक ही तो हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चट कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी है। कौन सा तो भूलिया ही नहीं जा सकता, भूलिया नहीं जा सकता। नहीं, जिस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी ने किसानों के नाम पर वोट मांगे जी, आप उम्मीदवार बन के जाएंगे तो वो आपके टक्कर में होंगे जी। तो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस उन टिकटों पर अपना कैंडिडेट ही न तारे। किसान कैंडिडेट को, मजदूर कैंडिडेट को, महिला कैंडिडेट को, बेरोजगार कैंडिडेट को कांग्रेस कैंडिडेट मान ये मीटिंग है इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके दिमाग में यह बात घुसड़ गया, वो मान जा। एक बात बताओ, मान लेते हैं आपको 10 सीटें नेशनल की पार्टी कांग्रेस, हमारा दौरा वोट से मान लेंगे, उनका दौरा सब कुछ है। मान लेंगे, गोली हो रहे से आ जाएंगे। ये गलत कह रहे हैं, जो खापा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इस बात से सहमत नहीं है। नहीं, वो अपना सिंबल बताए, हम खाप जो है ना, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। खाप जाना है, ये किसान अभी बात आई है धन की बात आई है, धन वाले देश में सही मुद्दे पर ना, वह धन की बात आई है। इस देश में साइकिल पर लड़कियां मेले पड़े हैं, पैदल चाय के मेले पड़े हैं। ये तो प्रजा का देश है, प्रजा का देश है। किसान आंदोलन लड़ा गया ना, किसान आंदोलन लड़ा गया, उस समय हमारे पास इन पार्टियों के बराबर कोई तामझाम नहीं था, और हमने एक साधारण किसान को खेत से जगा करके दिल्ली तक पहुंचाया है। उसी तरह किसान को खेत से जगा कर चंडीगढ़ पहुंचाने की तैयारी है। और उसके अंदर कोई हमारे को खर्चे की जरूरत नहीं है, कोई पर्चे की जरूरत नहीं है। हमारे पास वर्कर भी है हमारे पास, और उसको हर घर तक पहुंचाने के लिए आदमी भी हैं, और मतदाता भी हमारे ये किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, आज सब सड़क पे हैं और वहीं पहुंचेंगे और वहीं हमारे उम्मीदवारों को जिता करके चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। ये जानना चाहते हैं कि महज आपने किसान आंदोलन किया, उसी के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे? आपने और भी बिरादियां हैं, वो भी बेरोजगार भी हैं, अग्निवीर भी हैं, बिल्कुल सभी को शामिल कर रहे हैं। जो भी साथी अच्छा आएगा, जो अपने विधानसभा के अंदर उसके साथ अच्छी भूमिका होगी, उसके पास अच्छे कार्यकर्ता होंगे, उसका अच्छा संगठन होगा, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसका तन मन धन से साथ करेंगे। ये किसी एक संगठन का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मुद्दा है समाज को जगाने का कि 2024 के चुनाव के अंदर किसानों की, मजदूर की, व्यापारी की और एक आम नागरिक की भागीदारी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि व्यवस्था बदले।
हर बार पार्टियां बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। अलायंस होगा किसी के साथ क्या है, नई दिल्ली के साथ? उस अलायंस के लिए आज हम यही तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अलायंस हमारी बात है, जो आज समाज के अंदर, जैसे आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर जो बदलाव देखने को मिला, बड़ी बड़ी पार्टियों ने ये माना है कि इस चुनाव को जनता वर्सेस मोदी के हिसाब से लड़ा है। तो आने वाले समय में ये पार्टियां झुक करके ये कहें कि हाँ आपकी हिस्सेदारी हम निश्चित इतनी तय करते हैं, अगर ये तय नहीं करेंगे तो यहाँ बैठा जो समाज का बुद्धिजीवी लोग है वो तय करके ये बताएगा कि इन पार्टियों को हम सबक सिखाएंगे और अपने उम्मीदवारों के ऊपर आगे चयन करेंगे, या जो भी बड़ा फैसला लिया जाएगा वो बड़े सत्र के हो। प्रधान जी, मान लो आपकी बातें नहीं मानते हैं कोई पार्टी, तो क्या विधानसभा चुनाव में किसी का क्या मैसेज बहिष्कार है, क्या करेगा? यो कहा जाएगा जो ये वोट काटू है ना उनकी जमानत जब्त करवाओगे ये जनता, और बाकी इन्हें सबक मिल जाएगा। जो ये जिनकी सरकार आमती दिखे वो तब नहीं बेरा से जनता नहीं बेरा से उनके वो लग गया। किसान इलेक्शन लड़ेंगे, अगर पार्टी ऐसी है जिसके पास जताऊ कैंडिडेट है, किसी के पास नहीं है, अगर जिसने सत्ता में जाना होगा तो खेत खलिहान से और गांव से गुजर के होके चंडीगढ़ का रास्ता जाता है, किसी की पार्टी के अंदर ऐसा कोई ताकत नहीं है। अगर ऐसा होता तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत लेती या बीजेपी जीत लेती। जो लड़ाई आज चुनाव की है और आम समाज की है, उसके लिए गांव खेत खलिहान से होके गुजरना पड़ेगा और हमारी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। संगठन कैसे बनाएंगे? आपने को कैंडिडेट डिक्लेयर करना है? संगठन हमारे पहले ये हमारी कमेटी फैसला करेगी। हमारे पास ये हमारी कमेटी फैसला करेगी कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे। हमने एक कमेटी बना दी है, ये समय पर बता देंगे कि कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगा। किसान और मजदूर इलेक्शन लड़ेगा। ये आने वाले विधानसभा का हमारा आज का जो निर्णय है वो ये है। ये बात तो हुड्डा साहब भी कह रहे थे, भाई किसानों को टिकट दे रहे हैं हम, तो वो तो कहाँ दे रहे हैं? और मोदी जी का भी ये कहना है भाई किसानों को खुश किया गया है, एक न एक कैंडिडेट को हम किसानों को। ऐसा है, कौन से किसान कैंडिडेट को मोदी ने दे दी और कौन से किसान कैंडिडेट को हुड्डा साहब ने दे दी। अगर दे दें तो अच्छी बात है। मोदी की टिकट चाहिए को ना भाई। 543 लोकसभा सीटों में से देश की किसी पार्टी ने एक भी किसान नेता को सीट नहीं दी, और अब 90 सीटों के ऊपर हमारी 20% दावेदारी है, और वो भी ठोक बजा के है। अगर जिस पार्टी ने विधानसभा के अंदर कुर्सी के ऊपर पहुंचना होगा तो किसान, मजदूर, व्यापारी, आम जनता के जो छोटे परिवार से व्यक्ति को अगर नहीं टिकटें दी गई तो ये व्यवस्था बदलने वाली है। आज समाज जागा हुआ है, ऐसे नहीं कि कोई पार्टियां आएंगी हमारे के ऊपर बेकाऊ दल बदलू लोगों को थोप देगी और जनता मजबूर होकर के वोट करेगी, ये आगे नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है, मान लीजिए आपने संगठन बनाकर कैंडिडेट उतार दिए, कुछ कैंडिडेट जीत गए और उन कैंडिडेट ने जीतने के बाद आपका पल्ला झाड़ दिया, आपको एक साइड कर दिया और वहीं परिवारवादी पार्टी वो बन गई, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके परिवार के बच्चे होंगे, इनके परिवार के भाई होंगे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है उनको आगे ले आएंगे, ना कि हम कहीं ऊपर से थोपे हुए आदमियों को इस इलेक्शन के अंदर ले आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। बेटा बाप से गद्दारी थोड़ा ही करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो वो बेटा थोड़ा ही हुआ। बिल्कुल नहीं, किसान और मजदूर इलेक्शन लड़ेगा आने वाला विधानसभा के अंदर, और ये निर्णय हमारी कमेटी करेगी कि कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये निश्चित है। आपने कोई सर्वे किया है कौन कौन जिताऊ कैंडिडेट है? ये पता है, पब्लिक को भी पता है, हमारे पब्लिक को भी सबको पता है, पता है, पार्टियों को भी पता है, और पार्टियों को भी पता है, पार्टियों को भी पता है। जो सिन्नू कवे नहीं सरकार हमारे- मान का तैयार हो रही है। हमारे साथी मनरेगा- मेरा कौन जीता हुआ है, उनकी तो थापी मार के देश इकट्ठा करके हमारे पास थापी मारने का तर को नहीं, मनरेगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ सर, देखिए आज मजदूर किसान जब इकट्ठा हुए हैं, निश्चित तौर पे मजदूरों पे और किसानों पे पिछले आंदोलन के बाद जो नीतियाँ थोपी गई हैं वो असल में, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल है, चाहे वो शिक्षा का सवाल है, चाहे पानी का सवाल है, चाहे कृषि का जो क्षेत्र है, चाहे एमएसपी का सवाल है, इन पे इन सरकारों ने बिल्कुल कुचुम्बर निकाल कर रख दिया। हमारे किसान मजदूरों ने ये फैसला किया। मैं मनरेगा की यदि बात करूँ, पूरे हरियाणा में 23,22,188 लोग रजिस्टर्ड हैं, उनके परिवारों को जोड़ ले तो 70 लाख लोग बनते हैं। हम ये कह रहे हैं यदि हिस्सेदारी नहीं देंगे, हम उनके कैंडिडेट जो सीएम के कैंडिडेट हैं उनके सामने दावेदारी पेश करेंगे और जड़ पाड़ के राम ने दिखा देंगे, जामन को नहीं देंगे। किसान मजदूर और तमाम संगठन इकट्ठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं किसानों को, मजदूरों को कम से कम 30% हिस्सेदारी, ताकि हमारा जो कैंडिडेट जाए वो रोजगार के सवाल पे, वो
नरेगा के सवाल पे, वो खेती के सवाल पे, एमएसपी के सवाल पे, इन तमाम मुद्दों पे खुल के बोले। अंदर हमारे वो विधायक बोलेंगे, बाहर जनता को इकट्ठा करके विधानसभा में इस तरीका का आंदोलन हरियाणा में बनाना चाहते हैं। और तमाम लोग आज ये समाज और तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसी का निश्चित तौर पे ये फैसला लिया है कि आने वाले समय में कैंडिडेट भी आपको बता दिए जाएंगे और कौन कौन कहाँ से लड़ेगा ये आपको बता दिया जाएगा। आपने कोई कैंडिडेट उतार दिया, ये मुद्दे जो आप बता रहे हैं ये विपक्ष भी बता रहा है, आपके कैंडिडेट की वजह से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हार गया और बीजेपी का जीत गया, तो उसका जिम्मेदार मैं ये कह रहा हूँ, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। बीजेपी को पार करना कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है सुनो सारी। एक मिनट, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है बीजेपी को हराए। हम जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ कोई भी पार्टी कैंडिडेट ना उतारे। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी पार्टी हमारे सामने कैंडिडेट उतारेगी उनके सीएम के कैंडिडेट को हराएंगे। ये हम दावे के हम साथ वहाँ दूसरी जगह मदद नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह हम उनकी मदद नहीं करेंगे। अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो हाँ, ये क्लियर कट, वो चाहे किसी भी पार्टी का है, अगर दूसरी पार्टियां हमारी मदद करेंगी तो हम उनकी मदद करेंगे। एक चीज और, इसके बाद हमारे समाज को दो चीजें और मिलेंगी जो आप प्रेस वक्ताओं को मैं चाहती हूँ कि पूरा समाज देखे। जो किसान नेता अंदर खाते हमारा समर्थन कर रहे हैं पर स्टेज पे नहीं आना चाहते, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पर कुछ किसान नेता ऐसे भी हैं जो ना तो हमारा साथ खड़े, हम राजनीति का उनके चेहरे से भी हम नकाब उतारेंगे कि ताकि समाज ना बेरा पड़ जाए, उनकी चंदा नहीं देवे, उनकी कुर्सी ना देवे और उनका किसान नेता ना लगावे। क्योंकि अब की बार हमारी हार होगी जीत होगी, इस बात का हमने कुछ नहीं बेरा, पर राजनेता और किसान नेताओं को नंगा करने के लिए प्लेटफार्म हमने तैयार कर दिया है, जो समाज का मतलब लगातार नुकसान करने लग रहे हैं। 75 साल से किसानों के नाम पर दलाली कर रहे हैं, उन लोगों का चेहरा अब की बार बेनकाब करने का हमारा मकसद है। क्योंकि जो लोग किसान मजदूर महिला जो लगातार संघर्ष के साथी हैं, उनका साथ ना दे के पार्टियों के पक्ष में यदि वो बयान देते हैं तो उसका जवाब फिर जनता लेगी उनसे, जब वो चंदा लेने जाएंगे, जब वो जनता को ज्ञापन के लिए बार बार मजबूर करेंगे। और यदि राजनेता हमारे साथ नुकसान करेंगे उस चीज़ का भी हमें पता चल जाएगा। अब की बार सारों का चेहरा साफ कर देंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।